Our top story now, and on the last day of campaigning for the second and final phase of Bihar elections on November 11th, a total of 122 constituencies will go to the polls, with the campaigning reaching a crescendo today. There was a war of words which continued between the NDA and the Mahagathbandhan leaders. During a rally, Union Home Minister Amit Shah once again reiterated his infiltrator jibe, saying that Rahul and Tejashwi are shielding infiltrators in the state, and they took out a yatra to protect them, while Rahul Gandhi continues to attack the NDA with his vote chori claim. He appealed to the youth of Bihar to stay alert and stop this vote theft. जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। किसके एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज च्यवन ऋषि की भूमि पर बताकर जाता हूं, ए राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। देश और बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का। भाइयों और बहनों, चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए। समर्थन में आ गए सारे। ये बिहार के बदलाव के समर्थन में आए। जहाँ से शुरू किया था वही है आज। क्या बदलाव देखे 3 साल में? चंपारण से निकले थे, चंपारण पहुंच गए, फिर आज बिहार बदलाव के लिए तैयार है। 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। Rahul Gandhi once again hit out at the BJP and Election Commission over vote theft allegations during the last day of campaigning. While addressing a rally, he called out the Election Commission for deliberately working in tandem with the BJP to deceive the public and steal their votes. This prompted a sharp response from the Home Minister Amit Shah, who defended the SIR exercise, calling it a bid to clean the voter list. भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। तो ज्ञानेश गुप्ता को देना पड़ेगा। मोदी जी के हाथ की कठपुतली बनकर चुनाव कराएंगे तो क्या बिहार माफ कर देगा? बिहार वोट चोरी नहीं होने देगा। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह के शब्द सुनना बहुत हैरानी होती है। इस देश में कई प्रधानमंत्री हुए, किसी ने इस तरह की वाहियात भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। ये कट्टा और कनपट्टी, ये उनकी मानसिकता है, बिहार की नहीं। वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है। तो राहुल जी किसके वोट की बात करे? किसके? एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए?
भाइयों बहनों, मैं आज च्यवन ऋषि की भूमि पर बताकर जाता हूं, ए राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। देश और बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का। मुझे लगता है उनको किसी मानसिक चिकित्सक से दिखाने की जरूरत है। और वोट चोर तो बुद्धि नहीं है। अगर देश वो अपने पागल हों, दुनिया को क्यों पागल समझते हैं? महाराष्ट्र में अगर वोट चोरी हुआ तो क्यों नहीं कोर्ट गए? हरियाणा में हुआ तो क्यों नहीं गए? और 2 महीना सड़क पर आनंद ले रहे थे बिहार में, तो क्यों नहीं साक्ष्य दिया इलेक्शन कमीशन को? तो मैं समझता हूं वो दिमागी दिवालियापन हो गया। राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तेजस्वी यादव भी अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। आरोप ऐसे लगाएंगे जिस आरोप में कोई दम ही नहीं है। वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है बिहार का, देश का मुद्दा नहीं है। जिस चीज़ का स्वागत होना चाहिए उसका विरोध करने का ये पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी कृत्य है। ये परेशानी इस बात को लेकर के है। ये घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, उनका बचाव करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। हमारे हिसाब से दैट इज व्हाई SIR is being implemented. Intensive revision of voter list periodically has to happen. And Election Commission gives the opportunity for citizens of India to enumerate their vote even literally 2 months before an election. As a Telugudesam party, we have a very well-oiled system where our booth level worker knows how many votes are in his booth. If any changes have happened, he is given all the information so he can evaluate. In case any deletions happened by mistake, he will ensure that enumeration is completed. This is a well-oiled, well-laid-out process that every political party in India follows. It is very unfortunate that Rahul ji has realized the importance of voter list today. Well, let's go across to Tejshri now, who joins us from Jamui, and she's been covering, all the campaigning that's taken place. And Tejshri, finally the campaigning comes to an end. Now preparations for polling on Tuesday, and it's been quite a war of words that we've seen between the NDA and Mahagathbandhan, especially over issues like vote chori and, infiltrators. Well, absolutely. Now the ball is in the court of voters. Approximately 3.22 crore voters are going to vote in the second phase, and the fate of 122 constituencies is going to be sealed on Tuesday, that is on 11th of November. Now, in fact, why the second phase is very much important, because we have seen that definitely in first phase, the voting percentage has increased significantly. Women voters have come out and vote, and now it is expected from all the political parties as well that women voters particularly will come out and vote in second phase as well. Simanchal area of second phase seems to be very much important, because a large chunk of 18% of Muslim population is going to vote in the second phase from the Simanchal region, and that is why all the senior leaders, all the big faces, in fact all the star campaigners did campaign there on the very constituencies of Simanchal state, be the senior leaders from BJP, RJD, JDU or any other party. And that's why we just heard that the leaders were talking about from infiltration to the caste census to, in fact, reservation, and also about the vote chori. And now if we talk about compare the data of the 2020 election, that when there was RJD, JDU and Congress party near around, they won 80 seats from this region, and if out of 122 constituencies, and the BJP had won 42 seats in the year 2020 during Bihar Assembly elections. So comparatively now definitely BJP and
JDU are fighting together as NDA. So definitely it seems like this could give an edge to the NDA, but definitely it will not be a cakewalk for both the sides, both the parties as well. But yes, we'll have to see that what will be the core issues as far as the ground zero is concerned. People, mostly the youth, is talking about the development and the infrastructure they need, particularly in the state of Bihar. They are saying that we need good IT companies so that we can work over here, we can use our capabilities over here. And in fact, in the rural areas as well, people are talking about basic development like sanitation, clean water. These are their demands, is what they are talking about. All now depends on what happens on the voting day. Back to you. That's right. It's all over to the voters now. And remember, results right here on NDTV on the 14th. Thanks so much, Tetri, for joining us with those details. But let's bring you some controversy that broke out also in Bihar. An assistant returning officer was suspended and a case registered against him after a large number of VVPAT slips were found on the roadside in Samastipur district. The VVPAT slips were found scattered on the roadside near a college. The statement issued by the Chief Electoral Officer's office said that the district magistrate has been directed to visit the spot and inquire into the matter. Tejashwi Yadav has hit out at the Election Commission, accusing them of vote theft and acting on the behest of the ruling NDA, demanding answers and asking on whose orders were the slips disposed of. While the Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary dismissed the allegation, saying the RJD were making things out of fear and assuring that strict action would be taken. देखिए, चुनाव हो गया, लेकिन 3 दिन, पहला चरण का 3 दिन हो गया लगभग, और 3 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ और पुरुषों का कितना मतदान हुआ। ये आंकड़े क्यों छुपाए जाते? वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पे फेंके मिले, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है, तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है, और जो कौन होते हैं वो जो ड्यूटी पे, आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं वो दबाव में आके, सत्ता में जो बैठे हैं लोग, शीर्ष नेतृत्व के दबाव में आकर के काम कर रही है। वोट चोरी इनकी पकड़ी गई है, और अभी जो बिहार में इलेक्शन कमीशन को जो जवाब देना पड़ रहा है कि वीवीपैट की पर्चियां मिल गई। सोचिए, वोट पड़ा है और वीवीपैट की मशीनें बिखरी पड़ी हैं, तो सोचिए कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं लोग। ये जो साठगांठ है ना इलेक्शन कमीशन से बीजेपी की, ये चलने वाली नहीं है, देश देख रहा है, और उसका परिणाम इनके खिलाफ आएगा। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास आज कुछ पर्चियां लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया, और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जांच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है, एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई है। देखिए, उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा, और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है, इसलिए महागठबंधन के लोग इसी तरह, आप देख रहे होंगे बिहार में जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको पिटवाने का काम लालू जी के गुंडे कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वैसे सभी लोगों पे कार्रवाई होगा। And as Bihar votes promises of Vikas, Mahila and Yuva Shakti echo, but just 150 kilometers from Gaya, there was a village where Vikas has never reached. NDTV's Tejshri Purandre reports. हम लोग के सबसे पहले मांग है पुल और रोड की। I'm standing on the bank of Morhar River. Across this river are 3 villages, which is a home for more than 8,000 people.
And for the past 77 years, these villagers, viewers, are waiting for just one thing, and that is bridge. In every elections, netas, politicians, MLAs, MPs promise them that they will construct a bridge that can connect the one end to another. But seems like the promises are all drowning in the river behind me. And that's why these villagers have taken a decision this time that pull nahi to vote nahi. Let's have a look at how do they struggle on a day-to-day basis in these villages just because of a bridge not being constructed. They call it the river of helplessness. For nearly 8 months every year, these villages are completely cut off. No bridge, no road, no access to schools, hospitals, or even markets. For generations, villagers have been demanding just one thing: a bridge over the Modhar. For 77 years, people here have been waiting for a bridge. When the river swells in monsoon, these are the scenes. Men, women, even children crossing dangerous waters to reach hospitals, schools, or just to buy groceries. कैसे क्रॉस करते हैं आप इस रिवर को? हमेशा जब बारिश आती है तब कितनी बड़ी समस्या हो जाती है? हम लोग तो इतना समस्या होता है सर कि ये तो हम लोग बता सकते हैं। 4 महीना बिल्कुल इस नदी से हम लोग वंचित हो जाते हैं। शिकायत की आपने कभी? बहुत बार हम लोग शिकायत किए कि यहाँ जब बरसात आ जाती है तो हर बार 2-4 लेडीज का जान चली जाती है। हम लोग के सबसे पहले मांग है पुल और रोड की। हम लोग की नदी बना जाए। जब तक रोड और पुल यहाँ बनेगा नहीं तब तक हम लोग का कोई यहाँ बहिष्कार नहीं रहना ही फायदा है। पुल अगर बन गया तो पुल बन जाए से यहाँ के आदमी जी खा ले। Villagers say even former Chief Minister Jitaram Manjhi had promised to build the bridge. Tenders, they say, have been passed, but everything remains on paper. For Sunil Vishwakarma of Patra village, the bridge could have meant life. He died on the riverbank waiting for help that never came. His family says he couldn't reach the hospital in time because there was no way to cross the river. पुल रहा था तो कोई प्राण नहीं जाता उनका। पुल के खादन यही हो गया, कोई चीज नहीं है ना हुआ, दम जाते जाते वो काम हो गया। तो आप ले कैसे जाते हैं? जैसे कोई मरीज बीमार है तो कैसे ले जाते हैं? वही नदी, मतलब नदी पाँव से मतलब पार होते हैं और ये खटिए पे ले जाते हैं मरीज को। एम्बुलेंस नहीं थी, हमारी गाड़ी अपने से बुक किए थे, प्राइवेट गाड़ी थी। नदी किनारे उस पार लगी थी। हॉस्पिटल कितनी दूर है? हॉस्पिटल वही करीब गया जाना था। Radha Devi's husband too lost his life. She struggles to speak, saying she has 3 daughters and nowhere to go. Women here say they have been the backbone of Bihar's elections, but in their own villages, they live cut off from basic health care. Pregnant women often die on the way to hospitals, 30 kilometers away across the river. देखिए सब कोई डालेंगे नहीं तो नहीं डालेंगे। हम लोग नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे। काहे से डालेंगे? कुछ भी पता चल जाएगा ना कि पुल बनेगा तो हम लोग देंगे, नहीं पुल के सुविधा होगा तो नहीं देंगे। पुल नहीं बनेगा तो नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। सारे महिलाओं ने ठान लिया। जब तक इसका लिखित देंगे तभी पूरा गांव मिलकर ठान लिया। नहीं, जब तक पुल नहीं बनाएंगे हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। ना दीदी, बहुत दिक्कत है, जंगल तरफ से भी दिक्कत है, नदी से भी दिक्कत है, इसीलिए नहीं हम लोग। पुल नहीं तो वोट नहीं। Children unable to go to school, farmers unable to sell their produce, families carrying the sick across chest-deep water. In the election season of promises and manifestos, here the only manifesto is survival. Big promises are made by all the political parties during and before elections. Loud talks by all of them when it comes to development. But when we talk about this particular village, Patra, in Imamganj constituency, the talks of development are nowhere heard. The development is not even seen. And for the people of this village, the basic parameter of development is just construction of a crossover bridge from one end of the river to the another, so that
their survival could be less challenging. They have to face day-to-day challenges. People are losing their lives, and falling sick for them is nothing but just a deathbed, because they don't have any facility for the treatment as well. That's all from our ground report from Imamganj. With video journalist Shehboob, this is Stage 3 for NDTV from Bihar. All right, so the villagers there near Gaya just want a bridge to cross the river. What do the people of Bhagalpur now want? NDTV's Ankit reports. Think Bhagalpur, and the first thing that comes to your mind are these beautiful Bhagalpur silk saris. They have become a globally recognized brand. In Bhagalpur, it's a 200-year-old tradition. Weavers have been churning these saris generations after generations. From handloom now to power looms. 35,000 weavers in Bhagalpur are engaged in this profession. But what about the lives of those who are making them? From Prime Minister Narendra Modi to Rahul Gandhi, the leader of opposition, everybody comes to Bhagalpur, talks about them. What has changed in their lives? Let me take you to a journey and inside the heart of Bhagalpur, where weavers are making these Bhagalpur silk saris, and let's try and understand their struggles and the story of the Bhagalpur silk sari. So this is where the magic happens. The Bhagalpur silk saris, the world famous Bhagalpur silk saris are being made here. This is one of the family which runs this power loom and which makes this silk saris. You will see all around me that machine, and also a lot of things are happening here. So let me try and understand what actually is happening and how these saris are made. इसको 1 मिनट बंद कर सकते हैं क्या? ये क्या, ये जो ये है भागलपुर का सिल्क साड़ी? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है जी। नीरज जी, ये सिल्क साड़ी है। हाँ। फ्लेचर और मूंगा, ये सिल्क है। फ्लेचर और मूंगा? हाँ। मुझे थोड़ा सा बताइए, ये मूंगा सिल्क है? हाँ। तो बहुत खूबसूरत आप बना रहे हैं। ये कैसे बनता है, ये मुझे जरा समझाइए, ये क्या हो रहा है इस मशीन में? ये जैकार्ड मशीन है। अच्छा। और इस पे जो है ये वर्क हो रहा है। ये जो है? हाँ, ये डिजाइनिंग वर्क हो रहा है। मोटिव बन रहे हैं? हाँ, मोटिव जो बन रहा है, हाँ। ये वर्क हो रहा है। ये कैसे होता है? ये इस खांचे के थ्रू आता है? ये इसके थ्रू आता है। ये जो है? हाँ, ये जो है। सो ये पत्ता। हाँ। तो ये डिजाइन, ये डिजाइन वगैरह भी बनाया आता है, आप लोग बनाते हैं? नहीं, ये सारा हम लोग जो है बनारस के में काम करवाते हैं, डिजाइनिंग का। अच्छा। बनारस से काम करवा करके यहाँ मिस्त्री आता है, हाँ। बनारस का ही, हाँ। यहाँ उससे काम करवा करके तब फिर मशीन चालू करते हैं हम लोग अपने से। जो डिजाइन इसमें बना हुआ है वो उसको इसमें उकेर रहा है? हाँ। तो ये और ये धागे हैं सब, ये सिल्क? हाँ। कितना समय लगता है सर इस अब पहले तो हैंडलूम से हाथ काम होता था, अब ये पावर लूम आ गए हैं आपके पास, तो अब कितना समय लगता है धागे से साड़ी बनने में, एक साड़ी बनने में? एक साड़ी बनने में कम से कम इसमें 4 घंटा लगता है। मजदूरी इतना कम है, दिन भर काम करेंगे 12 घंटा रेगुलर, तो 300 रुपया होगा। 12 घंटा रेगुलर काम करोगे, इस रंग में डूबे रहोगे और 300 रुपये? हाँ, इतना पानी में, ठंडा का दिन अभी आ रहा है, ठंडी का दिन में सुबह करेंगे 6 बजे सुबह से, और उसके बाद शाम तक करेंगे 300 रुपया होगा। क्यों नहीं बढ़ता है आप लोगों का जो 300 रुपये से? हम लोगों का कोई मंत्री ही नहीं है, ना ही संसद में बोलने वाला है, ना विधानसभा में है बोलने वाला, इसीलिए हम लोग का बात को दबा दिया जाता है। हम लोग बुनकर तांती ततवा आते हैं सब लोग, इतना सब लोग आते हैं, जो भी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, सब आप लोगों की बात करते हैं, पर यहाँ पे कुछ नहीं होता। सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बात तक ही रहता है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। जैसे धागा कट जाता है तो उसको भरते हैं। सिल्क का जो धागा कट जाता है? हाँ। ये तो बहुत महीन काम है। हाँ, महीन तो है। कितने घंटा लगता है आपको एक ये करने में? छोटा रहा तो कम समय लगता है, और बड़ा रहा तो ज़्यादा समय लगता है। किसी में आधा घंटा भी लग जाता है, कोई 10 मिनट भी लगता है। ये एक दिन में आप ऐसे कितने तैयार कर लेते हैं, कितने तैयार हो जाते हैं? 2 थान 3 थान।
थकते नहीं है, आंखें थक जाती हैं इसको ढूंढते ढूंढते? नया आंखें क्या थकेगी, करते करते आदत हो गया है। जैसे ये यहाँ पर है, इसमें आप धागा भरेंगे? हाँ, धागा भरेंगे। ये जो थोड़ा सा गैप दिखाई पड़ रहा है, तो ये हैंडलूम में जो तैयार हुआ उसमें जो थोड़ा गैप आया उसको आप यहाँ पर बनाते हैं। इस कपड़े का फिर साड़ी बनेगा, सूट बनेगा, जो भी कुछ बनता है? हाँ, सूट भी बन सकता है, कमीज बन सकता है, पंजाबी बन सकता है, बहुत कुछ बनता है। कितना घंटा करते हो आप काम? हम लगभग मोटा मोटी में 6 से 7 घंटा 6 से 8 घंटा? 6 से 7 घंटा लगातार यही होता है? थक नहीं जाते हो? आंखें नहीं दुखती हैं? आँखें तो दिखती है, सब चीज़ दिखबे करता, हाथ आँख सब चीज़ दिखबे करता, मतलब पैसा भी कमाना नहीं दिखता, कोई बड़ी बात नहीं। गुजारा लायक मिल जाता है? होता जितना मोटा जाता है। With my colleague Alok Verma and Ashwini in Bhagalpur, Ankit Tyagi, NDTV.